सबसे पहले तो इस आवाज़ के लिए माफ़ी, 2 दिन से चिल्ला रहा हूँ तो गला काफ़ी बैठ सा गया है। और हालांकि ये मेरी बहुत ही बड़ी किस्मत है कि मैं शायद स्टेज पे खड़ा हूँ आप सबके सामने। आप लोगों ने काफ़ी मेहनत की है इस चीज़ में, मैं तो बस उठ के आ गया हूँ। तो मैं भी कुछ लिखता हूँ। देयर इज नो स्पेसिफिक जॉनर दैट आई राइट, बट जो दिल में आता है उसको कागज़ में उतार देता हूँ। तो हाँ, तो 2 कविता अपनी सुनाना चाहता हूँ। तो ये पहली जो कविता है ये मैंने जो सुनाने वाला हूँ ये लॉकडाउन के दौरान लिखी थी। आई एम श्योर हम में से प्रीटी मच एवरीवन वी हैव हर्ड अबाउट द न्यूज़ जो रेलवे ट्रैक पे दुर्घटना हुई थी जहाँ पे कुछ वर्कर्स की डेथ हो गई थी बिकॉज ट्रेन के ऊपर से चली गई थी, they were sleeping on the track. So when I read the news, of course, like everyone, I was also jolted and I wrote something. सुबह सुबह एक न्यूज़ आई, 14 लोगों ने ट्रेन के नीचे अपनी जान गंवाई। पर मुझे इस बात से क्या फर्क पड़ता है? एयर कंडीशन की ठंडी हवा का मजा और हाथों में रिफ्रेशिंग मिल्क शेक। मैं तो अपने घर में बहुत सुकून से जी रहा हूँ मेरे भाई। ये न्यूज़ दिखा के मुझे क्यों बुरा फील करा रहे हैं? उनकी गरीबी के बारे में बताकर क्या जता रहे हो? उनका गरीब पैदा होना उनकी गलती है। और देखो साहब, अपने देश में तो गरीबी ऐसे ही पलती है। सुनने में आया पैदल अपने घर को निकले थे, जालना से अपने गांव उमरिया की ओर चले थे। मजदूर थे ना, शारीरिक परिश्रम तो इनके खून में है। इनकी भी कोई ख्वाहिशें थोड़ी होती है। मुझे लगा जहां भी है सुकून में है। हॉस्पिटल बना दिया, स्कूल कॉलेज बना दिया, हमारे लिए छत रास्ता रेल बना दिया। और इनकी ज़रूरत पे इनकी बनाई किसी व्यवस्था का सहारा नहीं मिला तो इन दिमाग के दुश्मनों ने पैदल चल 800,000 किलोमीटर दूरी तक को मजाक बना दिया। गलती तो इन्हीं की है और एक नहीं कही। पैदा हुए गरीब, रह गए जाहिल और गवार। बीवी बच्चे साथ दिहाड़ी करने चले आए दूसरे शहर। सोचा भी कैसे कि लेंगे अपने और अपने बच्चों की जिंदगी सवार। रोजगार देने वाले हो या सरकार चलाने वाले, क्या इन्हें नहीं पता यहाँ इनका कोई नहीं है? होंगे भी क्यों जी, ये तो बस खाने वाले लोग हैं। और सच्चाई तो ये है कि जिसके पास पैसा बस वही सही है। क्या हो गया अगर रहने के लिए जगह और खाने के लिए रोटी नहीं थी? देश के लिए लॉकडाउन का पालन करना जरूरी था और ये बात ज्यादा जरूरी थी। और चुपचाप कहीं भी बैठ के किसी भी कोने में रो सकते थे, पर इन्हें तो बस खबर बनना और शोर मचाना था। देखो मैं कितना गरीब हूँ, चिल्ला चिल्ला कर दुनिया को बताना था। और चलो पैदल घर जाने का सोच ही लिया था तो मजदूर ही तो थे, कैसे भला थक कर सो सकते थे? जब देश की इकोनॉमी हम चलाते हैं तो ये अपने कौन से हक के लिए लड़ते हैं? ये मर भी गए तो क्या फर्क पड़ता है, ये तो पहले से ही मुर्दे हैं। चलो मिट्टी डालो इस बात पे, मैं भी अपने 52 इंच के टीवी और मैकबुक से इन बदसूरत गरीबों की शक्लें हटाता हूँ। और बहुत भूख भी लग गई है, कुछ गर्मा गर्म खा के आता हूँ। और ये एक दूसरी कविता है, आई थिंक a lot of us would relate. ये मैंने अपनी माँ पे लिखा ना, and it's pretty much my life story. So to my mother, तू भागता है यहाँ से कि बताऊं तुझे, दिमाग खाना बंद करेगा या थप्पड़ लगाऊं तुझे? उठ जा, 6 बज गए, स्कूल नहीं जाना है क्या? जब देखो आलसी घोड़े की तरह सोता रहता है, बाप के पास अलादीन का खजाना है क्या? ये अलग बात है, मुझसे छुपा के घड़ी की सुई 1 घंटा आगे बढ़ा देती थी। खुद सबसे पहले उठकर टिफिन बैग तैयार करती और फिर इस घोड़े को तैयार कर स्कूल वैन में चढ़ाती थी। स्कूल में दुनिया जहान की मस्ती कर जब घर आते
बस बैग उतार, बिस्तर पर धाड़ से सो जाते। सिर पे हाथ फेरती, धीरे से कान में कहती, भूख लगी होगी, कुछ खा के सो जाता हूँ। नहीं ना मम्मी, नींद आ रही है, कह के मैं दूसरे करवट सो जाता। एग्जाम मेरा आता था या उनका समझ नहीं आता था। सुबह सुबह मुझे उठाना, दिन भर बस पढ़ाई का ध्यान कराना, और रात को मेरे सोने के बाद उनका सोना एक रूटीन सा बन जाता था। और इतनी मेहनत के बाद भी नंबर में 100 में 60 ही लाता था। इतना खराब रिजल्ट, पढ़ाई में मन ही नहीं है इस लड़के का। पापा शाम को ऑफिस से आकर जोर से चिल्लाते, बाप के पास पैसे नहीं है, बड़े हो गए रिक्शा चलाएगा, परेशान होकर चिल्लाते। आपको तो बस चिल्लाना आता है, रसोई से कड़छी और मम्मी की आवाज सुनाई पड़ती थी। क्यों रिक्शा चलाएगा, अगली बार अच्छा करके दिखाएगा, हमेशा एक उम्मीद दिखाई पड़ती थी। पापा से बचाकर अकेले में खुद भले ही फटकार लगाएगी, दिन भर खेलते रहना, पढ़ाई लिखाई 22.5। बस अपने बच्चे को अच्छा इंसान बनता देखना, शायद इतनी सी ही होती है एक माँ की ख्वाहिश। साल बीत गए, पढ़ाई पूरी कर काम के लिए दूसरे शहर आ गया। 4 पैसे कमाकर लगा कि मैं सब कुछ पा गया, खर्च करने के लिए पैसे और अकेले रहने की आज़ादी। अब तो हर रात दिवाली होती थी, पर शायद माँ उन्हीं बंधनों को खोजती और अकेले में रोती थी। तो कितनी दूर चला गया बेटा, फोन पे क्या क्या बताऊं तुझे ढंग से देख भी नहीं पाती, जी बहुत करता है पर कैसे गले लगाऊं तुझे। और साल बीते, आज माँ फिर से पास है, वही खुशी है और वही एहसास है। पहले एक थी, अब घर 2 माँओं से आबाद है। अपनी पत्नी और बच्चे को साथ देखता हूँ तो एहसास होता है, अरे ये तो वही सारे जज्बात हैं। दोनों को एक साथ देख अब माँ के साथ अपना बचपन जीता हूँ। ऐसा लगता है माँ को शायद थोड़ा बेहतर समझता हूँ। यही सोचकर जब मैंने माँ को ये कविता सुनाई, माँ ने कहा, तू भागता है यहाँ से कि बताऊँ तुझे। May I now request our respected Professor